नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, अगर आज का न्यूज़ आपने देखा होगा कि लाखों बेरोजगार शिक्षक साथी खोज रही है सरकार, ठीक है। तो इस न्यूज़ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ये शिक्षक साथी है कौन और इससे आपकी आने वाली सुपर टेट वैकेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। क्या अब सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आएगी, आएगी भी तो कब तक आएगी, कितना डिले हो सकता है, 2023 में भी आएगा कि नहीं। जो मैंने आप लोग को वीडियो बनाया था कि 2023 में सुपर टेट की वैकेंसी आएगी नहीं, उस वीडियो के भी बारे में, उस वीडियो को बनाने का मोटिव क्या था, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये वीडियो आप लोग को कंप्लीट देखना है ताकि आप लोग को कोई डाउट नहीं रहे। वो वीडियो आपने कंप्लीट नहीं देखा, इसीलिए आप लोग परेशान हो गए, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। आज सुपर टेट से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, क्या आएगी, क्या प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा या क्या संविदा पर शिक्षक भर्ती होगा, ये सब चीज़ आज हम लोग बात करेंगे। तो इस वीडियो को भले आप फास्ट फॉरवर्ड पर देखिएगा लेकिन कंप्लीट देखिएगा, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है ताकि आप लोग क्लियर समझ पाएं कि आखिर चल क्या रहा है। तो देखिए, शिक्षक साथी का चयन करने जा रही है सरकार। ये शिक्षक साथी कहाँ पे कार्य करेंगे, किस तरीके से इनका चयन होगा, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लें 2017 बैच से लेकर 2021 बैच तक कम से कम 12 लाख बच्चे जिन्होंने बीटीसी, बीएड, यूपी टेट, सीटेट सभी पास हैं और एक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सरकार शिक्षक भर्ती न देकर शिक्षक साथी खोज रही है, ठीक है। इस शिक्षक साथी खोजने के पीछे इनका तर्क क्या है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। देखिए, जब 2022 का विधानसभा का चुनाव ऐलान हुआ था तो उस समय सरकार ने कहा था कि हम 17,000 वैकेंसी देंगे। लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव खत्म हुआ वो वैकेंसी ठंडे बस्ते में चली गई। उसका क्या हुआ कुछ नहीं पता चला। फिर उसके बाद से नई गवर्नमेंट बनती है, फिर बीजेपी की सरकार आती है, नए मंत्री बनते हैं, शिक्षा मंत्री संदीप सिंह। वो आके कहते हैं कि हमारे पास परिषदीय स्कूलों में कोई वैकेंसी खाली नहीं है, छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है। लेकिन अभी विधानसभा का जब सत्र हुआ था तो इन्होंने खुद कबूल किया कि हमारे पास 63,000 पद खाली हैं शिक्षकों के परिषदीय स्कूलों में, जिसमें से 51,000 पद ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि गांवों में वैकेंसी खाली है और 12,000 पद आपकी नगरीय क्षेत्रों में खाली है, ठीक है। तो इन्होंने कबूल किया। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब ये लोग शिक्षक साथी का चयन कर रहे हैं। और ये शिक्षक साथी का चयन कहाँ पे होगा, तो परिषदीय स्कूलों में। यहाँ पे सीधे लिखा है कि परिषदीय स्कूलों और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शिक्षक साथी के चयन के लिए जल्द जिले में विज्ञापन जारी होगा। और ये कार्य जो था वो 28 अक्टूबर तक ही करा जाना था, लेकिन त्योहार के कारण देरी हो गई, ठीक। और शिक्षक साथी के रूप में ऐसे लोगों का चयन होगा जिसे परिषदीय स्कूलों में कम से कम 5 साल का शिक्षण अनुभव हो। यानी कहने का मतलब ये है कि इन्होंने रिटायर्ड टीचरों को, जो ऑलरेडी प्राइमरी में टीचर थे वो रिटायर कर गए, या तो उनको नियुक्त करेंगे, या जैसे गाँव में क्या होता है 400-500 रुपये में लोग टीचर रख लेते हैं। जैसे जिस स्कूल में एक ही टीचर है, वो सारा काम देख रहा है, तो अपने ही पैसे से, अपने ही सैलरी से वो एक और टीचर को हायर कर देता है और उसको 1,000 या 400-500 रुपये महीने देता है कि आप ऐसे टीचरों को अब शिक्षक साथी बनाया जाएगा, ठीक है। और उसके सहारे अब बच्चों को पढ़ाया जाएगा। देखिए, सरकार क्या है ना, बहुत सारी वैकेंसी, मैंने पहले भी आपको कई बार बता रखा है कि प्राइमरी में बहुत सारी वैकेंसी खाली है। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर सिर्फ एक टीचर है जो सारा कार्य देख रहा है। वो मिड डे मील भी देख रहा है, वो बच्चों को 100 बच्चों को पढ़ा भी रहा है, ऑफिस का काम भी देख रहा है। तो उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारी हैं और अच्छी खासी, ये तो बस 63,000 बता रहे हैं। अगर सच्चाई देखा जाए तो 1 लाख से ऊपर वैकेंसी खाली है आपकी सुपर टेट में। क्यों? क्योंकि जो 69,000 और 68,000 वैकेंसी भरी गई ना, वो शिक्षा मित्रों की वैकेंसी थी जो भरा गया है। यानी सही मायने देखें तो 5 साल से कोई नई शिक्षक भर्ती आई नहीं है। वो सब 1,20,000 जो शिक्षा मित्र थे, उनको भी उन्हीं की वैकेंसी, मतलब उन्हीं के पद जो रिक्त हो गया था, खाली उनको बाहर किया गया था, उन्हीं रिक्त पदों को भरा गया है, ठीक है। तो इससे आपकी आने वाली वैकेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। क्या ये वैकेंसी अब इस तरीके से अगर नियम में लागू हो जाएगा तो क्या वाकई आपकी अब सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आएगी? नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है। सुपर टेट की वैकेंसी आएगी, आज नहीं तो कल आएगी, लेकिन डिले हो जाएगी। डिले इसलिए मैंने वो आपको वीडियो बनाया था। ये न्यूज़ आप लोग आज देख रहे हैं, इस न्यूज़ का पता मुझे 3 दिन पहले पता। देखिए, जो परिषदीय स्कूलों में जो जुड़ा हुआ है, जो है इस स्कूल में, वो जानता है कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग को ऐसे न्यूज़ बहुत पहले ही पता चल जाता है, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया था। और मेरे वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ यही था कि
आप सिर्फ सुपर टेट वैकेंसी के इंतजार में मत बैठे रहिए कि सुपर टेट वैकेंसी आएगी तो हम बस उसी एग्जाम को देंगे। इसलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि जितने भी सुपर टेट के अभ्यर्थी हैं जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं वो पेट एग्जाम जरूर भरें, क्योंकि आने वाली वैकेंसी है बीडीओ की, लेखपाल की, इस वैकेंसी को भी आप भर सकें। देखिए केबीएस की वैकेंसी आपको दिसंबर तक देखने को मिल सकता है, DSSB की भी वैकेंसी देखने को मिल सकता है। ये सभी जो मैं वैकेंसी के बारे में आपको बता रहा हूँ, केबीएस, DSSB, बीडीओ, लेखपाल, यूपी पुलिस, ये जो आरओ एआरओ जो भी वैकेंसी है, इन सभी वैकेंसी में आपकी वही चीज़ें पूछे जाएंगी जो आपके सुपर टेट में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अगर इन वैकेंसियों का तैयारी कर लेंगे, जैसे कि सुपर टेट, केबीएस हो गया, DSSB होगा, बीडीओ हो गया, लेखपाल हो गया, बीडीओ का री एग्जाम होने वाला, आरओ होगा, ये सभी वैकेंसी अगर आप लोग तैयारी कर लेंगे तो 2023 तक आपको इस वैकेंसी के थ्रू जॉब मिल जाएगा। आपके पास एक नौकरी हो जाएगी, आपके घर वालों के ताने और रिश्तेदारों के ताने मिलना बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ सुपर टेट की वैकेंसी के इंतजार में हैं कि नहीं बस हम सुपर टेट ही देंगे, तो आपको कम से कम 10 से 11 महीने का इंतजार और करना पड़ सकता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोग 10 से 11 महीने और इंतजार करें, क्योंकि अभी ये वैकेंसी आने में कम से कम 10 से 11 महीने का समय लगेगा। 10 से 11 महीने तो किसी सूरत में लगेगा, क्योंकि जुलाई अगस्त 2023 से पहले ये वैकेंसी आपको देखने को ही नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद अगर कोई सूचना मिल गई तो हो सकता है आपको वैकेंसी अक्टूबर और नवंबर तक आ जाए, लेकिन अगर वो सूचना नहीं मिली तो हो सकता है वैकेंसी आपकी अगले साल भी यानी 2024 तक भी शिफ्ट हो जाए। तो आपको हर तरीके से तैयार रहना। एक टीचर का कर्तव्य सिर्फ आपको वो नहीं बताना, देखिए मुझे कोई पेड कोर्स नहीं बेचना है, मुझे कोई अपना नोट्स नहीं बेचना है, इसलिए मैं आप लोगों से वो चीज़ें बताता हूं जो चीज़ें आपके हित में हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अभी से चार सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, जीएस, हिंदी, रीजनिंग और मैथ। ये चार सब्जेक्ट आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दिए। ये 4 चीज़ें अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपकी आने वाली वैकेंसी केबीएस में भी काम देगा, सुपर टेट में भी काम देगा अगर सुपर टेट आया तो, फिर उसके बाद DSSB में काम देगा, बीडीओ की वैकेंसी में काम देगा, लेखपाल की वैकेंसी में काम देगा, और आपका यूपी पुलिस की वैकेंसी में काम देगा, और आरओ की वैकेंसी में काम देगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सुपर टेट की वैकेंसी आपको में समय है, केबीएस की वैकेंसी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तो केबीएस की भी तैयारी करेंगे तो सुपर टेट और केबीएस का तैयारी अलग थोड़े है। क्या सुपर टेट में जीएस नहीं पूछा जाता? क्या सुपर टेट में हिंदी नहीं पूछा जाता? क्या सुपर टेट में मैथ नहीं पूछा जाता? क्या सुपर टेट में रीजनिंग नहीं पूछा जाता? ये चारों सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, और इन चारों सब्जेक्ट की क्लासेस मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अब जल्दी आपको चैनल पे दूंगा। जीएस भी पढ़ा दूंगा मैं आप लोगों को, मैथ, रीजनिंग, हिंदी सब पढ़ा दूंगा। और इस सब्जेक्ट को आप तैयार किए रहेंगे, इस सब्जेक्ट पे आप इतनी अच्छी पकड़ बना लीजिए कि आप आने वाले एग्जाम आपका वीडियो का, जैसे वीडियो में आपका जीएस, हिंदी और रीजनिंग पूछा जाता है, रीजनिंग की क्लासेस में जल्दी आप लोगों को स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, जीएस आप पढ़े रहेंगे तो आरओ की वैकेंसी है, केबीएस में काम देगा, DSSB में काम देगा, यूपी पुलिस की वैकेंसी में काम देगा। मैथ पढ़े रहेंगे तो इन सभी कोई ना, केबीएस में भी मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग पूछी जाती है, और हिंदी पूछा जाता है, और आपका जीएस पूछा जाता है। उसी तरीके DSSB में पूछा जाएगा, और सुपर टेट में भी आपसे पूछा जाए। तो जो कॉमन सब्जेक्ट हैं, इन 4 कॉमन सब्जेक्ट पे अगर आप पकड़ बना लेंगे तो आप सुपर टेट के अलावा भी कोई और वैकेंसी पे और वैकेंसी को भी हिट कर सकते हैं। और ये सभी वैकेंसी जो वीडियो है, लेखपाल है, और आपका केबीएस है, DSSB है, यूपी पुलिस की वैकेंसी है, ये सभी वैकेंसियाँ ऐसी हैं जो 2023 तक लास्ट तक आपको ज्वाइनिंग करा देंगी। आपके पास एक जॉब हो जाएगा तो आपके घर वाले ताने, बाहर वाले ताने जो मिलते हैं, रिश्तेदारों के ताने, ये सब बंद हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मेरा उद्देश्य बस यही है कि आप जल्दी से जल्दी कोई एक जॉब पाले, उसके बाद से आप लोग सुपर टेट की तैयारी करते रहे। देखिए ऐसा नहीं है कि सुपर टेट की वैकेंसी आएगी नहीं, सुपर टेट की वैकेंसी आएगी और 100% आएगा, ये मान के चलिए कि 100% आएगा, लेकिन थोड़ा सा विलंब हो रहा है, क्योंकि अगर ये शिक्षक साथी का चयन हो जाएगा। देखिए इसके पीछे तर्क क्या है, इसके पीछे तर्क ये है सरकार का कि बीटीसी बीएड का विवाद चल रहा है, इसी कारण इन्होंने यूपी टेट भी अभी तक नहीं कराया। तो इस तरीके से शिक्षक साथी का चयन कर देंगे तो जो शिक्षकों की कमी है वो तो दूर हो गई ना। और जब शिक्षकों की कमी दूर हो जाएगी तो सरकार आपको वैकेंसी देगी, आपको लगता है? नहीं देगी, और देगी भी तो बहुत लास्ट में देगी। ठीक है, तो अगर आप लोग इतना इंतजार करेंगे, मान लीजिए कि ये वैकेंसी अगर मान लीजिए कि 2023 में आ भी गई, सितंबर अक्टूबर तक आपको ये वैकेंसी देखने को मिल गई, तो क्या गारंटी ले सकते हैं कि ये एग्जाम 2024 में क्लियर ही करा देंगे, यानी 2024 तक आपको ज्वाइनिंग दे ही देंगे। आपका प्रमाण है 2019 की वैकेंसी, सुपर टेट की वैकेंसी देख लीजिए, उसमें भी बहुत डिले हुआ था, 21 महीने के इंतजार के बाद हम लोग को सिलेक्शन मिला था। तो ये सब चीज़ें हैं। उसी तरीके से अगर आप देख लेंगे कि
अभी जूनियर की वैकेंसी अभी तक ठंडे बस्ते में पड़ी है। अक्टूबर 2021 में शायद पेपर हुआ था, अक्टूबर में, और तभी से वो वैकेंसी अभी तक लटकी हुई है, उसका भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से वैकेंसी आपकी डिले हो रही है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। देखिए, जागरूक रहना भी बहुत जरूरी है आज के ज़माने में। आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसमें उस एग्ज़ाम में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, अगर आप जागरूक नहीं रहेंगे तो आप ऐसे ही आपको अभी आपने 2-3 साल इंतजार किया, 1 साल और इंतजार करना पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप आने वाली वैकेंसियां हैं उस पर भी ध्यान दीजिए। यही मेरा मोटो था उस वीडियो को बनाने का, ठीक है। मेरे वीडियो में मैं उस वीडियो में मैंने आपके यही बताया था कि अगर सुपर टेट की वैकेंसी किसी कारणवश से लेट हो जाती है, जुलाई अगस्त तक आपको कोई सूचना नहीं मिलता है, तो आप बस सुपर टेट की वैकेंसी के इंतजार में मत रहिए कि नहीं बस हम सुपर टेट ही देंगे। आप केबीएस भी दे सकते हैं, वही सिलेबस है, DSSS भी दे सकते हैं, उसमें 100 नंबर की CDP आती है, तो थोड़ा सा DSSS भी थोड़ा सा अलग हो जाता है आपके सुपर टेट से। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें वही सब्जेक्ट नहीं है जो सुपर टेट में, सुपर टेट में भी वही सब्जेक्ट है जो DSSS में है। उसी तरीके से यूपी पुलिस की वैकेंसी है, उसमें भी आपसे मैथ, रीजनिंग, हिंदी, GS ही पूछा जाएगा। उसी तरीके से वीडियो लेखपाल की वैकेंसी है, उसी तरीके से RO की वैकेंसी। तो मैं कह रहा हूं कि आप 4 सब्जेक्ट, मेरे कहने से आप 4 सब्जेक्ट अभी से पढ़ना शुरू कर दिए। CDP पढ़ते रहिए, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो CDP UDP जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है उसको पढ़ते रहिए, लेकिन 4 सब्जेक्ट पे आप प्रायोरिटी पे रखिए। कौन कौन सा? मैथ, रीजनिंग, हिंदी और GS। इन 4 सब्जेक्ट पे आप पकड़ बना लेंगे तो जो आने वाली विज्ञप्तियां हैं जैसे कि वीडियो लेखपाल, ये सब वैकेंसी में आप सिलेक्शन हो जाएगा तो 2023 तक आपको फाइनल कर देगा और आपके पास एक जॉब मिल जाएगा। एक जॉब ले लीजिए, मान लीजिए KBS में भी हो गया। अगर आप मान लीजिए अदर स्टेट जाते भी हैं, मान लीजिए कि अदर स्टेट चले गए तो कोई दिक्कत नहीं, KBS में सिलेक्शन हो गया आपका, ले लिए। जब सुपर टेट की वैकेंसी आई तो आपने इसको दे दिया, इधर ले लिया। लेकिन अगर आप जैसे आपके गर्ल्स हैं, आप नहीं जाना चाहती अदर स्टेट या बाहर नहीं जानते, आप वीडियो पे फोकस करिए, लेखपाल पे फोकस करिए, आप RO पे फोकस करिए, BO की वैकेंसी आने वाली है उस पर फोकस करिए। तो इन सब एग्जामों पर भी आप फोकस कर सकते हैं और अपना सफलता चयन सुनिश्चित कर सकते हैं। मेरा दोस्तों यही वीडियो बनाने का मैं कभी नहीं चाहता कि ऐसा आप लोग के दिन देखने पड़े। आपने ऑलरेडी 3 साल इंतजार कर लिया, अब कितना इंतजार करेंगे इसी वैकेंसी पे। इसलिए आने वाली वैकेंसी पे भी आप लोग फोकस करिए, बस यही मेरा मोटो था, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये सब चीजें, ठीक है। और अगर आपको अच्छी लगी आज का वीडियो में, आपको लगा कि नहीं बात सच्चाई है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी, और आप लोग घबराइए मत। सारे एग्जाम मतलब मैं बहुत जल्दी आपको रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं, आने वाले वीडियो एग्जाम में काम आएगा। मैथ की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और GS की भी क्लासेस, GS का मैं बहुत शानदार नोट्स बना रहा हूं क्योंकि मुझे खुद इस बार अच्छे से एग्जाम देना है, तो मैं अपना नोट्स बना रहा हूं GS के लिए प्रॉपर, पॉलिटी, हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट का, तो वो मैं आपको दूंगा। रीजनिंग की क्लास में चालू कर दूंगा, GS की क्लास भी मिलती रहेगी बीच बीच में, मैथ की क्लास भी मिलती रहेगी, तो सब कुछ शेड्यूल आपको मिल जाएगा। तो आप लोग बस अपनी पढ़ाई करिए। देखिए, पढ़ाई तो करना जरूरी है, बिना पढ़ाई की आपको नौकरी नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम पढ़ेंगे ही नहीं, तब अगर सुपर टेट के तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है पढ़ाई के अलावा, क्योंकि हम लोग के बाप दादा के पास बिजनेस नहीं है कि हम लोग बिजनेस कर सकें। तो आप लोग को पढ़ाई नहीं बंद करना है। देखिए, पढ़ाई अगर बंद कर देंगे तो आप अपने लिए दरवाजे ही बंद कर लिए। वैकेंसी तो एक अवसर है, आप अपने दरवाजे बंद कर लेंगे तो वैकेंसी आके ही क्या फायदा। वे कई बार बहुत सारे मेरे ऐसे साथी हैं जो सुपर टेट में एक नंबर से आधे नंबर से रुक गए हैं और 4 साल तक बेचारे अभी तक बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, ठीक है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आप लोग की पढ़ाई करना है, पढ़ाई बंद मत करिए। मैं कहता हूं 1 ही घंटे पढ़िए, 2 ही घंटे पढ़िए, लेकिन पढ़िए। अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलिए, चल नहीं सकते तो रेंगिए, रेंग नहीं सकते तो कम से कम कुछ तो करिए, लेकिन पढ़ाई अपनी बंद नहीं करना है। दोस्तों, मेरा मेन मकसद यही रहता है कि आपको चाहे कुछ भी हो, वैकेंसी आए ना आए, लेट हो क्या नहीं, तो आप लोग अपनी पढ़ाई करते ताकि और एग्जाम जो सुपर टेट के अलावा भी कोई और एग्जाम है उसको भी आप लोग टारगेट कर सकें। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, चीज़ें आप समझ गए होंगे कि आखिर मोटिव क्या है सरकार का, मेरे पर बताने का, उस वीडियो को बनाने का मोटिव क्या था, और आगे का प्लान क्या है कि आगे आपको किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो हिंदी, मैथ, रीजनिंग और GS पे अच्छे से पकड़ बनाइए। ये क्लासेस आप लोग को जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा, तो आप लोग उसको पढ़िए, कंप्लीट पढ़िए। यकीन मानिए वो सब क्लासेस, वो सब चीज़ें मैंने पढ़ के चीज़ें पाई हैं, इसलिए वो जो चीज़ भी आपको मिलेगा बहुत ऑथेंटिक मिलेगा, और उस पर भरोसा करके अगर ईमानदारी से वो चीज़ें अगर आप कवर कर लेंगे तो आपके पास एक जॉब पक्का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।